ऑल माय डियर स्टूडेंट्स इन सामिर मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर स्पोकन का भी क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, जो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं। इसमें कोई भी बच्चे अगर चाहे वो जीरो लेवल से स्टडी करे, वो अपना इंग्लिश जीरो लेवल से स्टडी कर लेंगे। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको इंग्लिश पढ़ा देना, मेरा मेन मकसद है कि आपको पढ़ना कैसे है और आपको प्रैक्टिस किस तरह से करना है कि आप 100% इंग्लिश बिना हिंदी में सोचे हुए और विदाउट टाइम लगाए हुए आप अपना इंग्लिश बहुत ही फास्ट और फ्लुएंट बोल सकते हैं। उसके लिए भी मैं एक यूनिक ट्रिक्स देंगे, और वो ट्रिक्स ऐसा होगा कि आप एवरी डे 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि अब मेरा इंग्लिश 100% फ्लुएंट कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका इंग्लिश बहुत ही फास्ट फ्लुएंट और कॉन्फिडेंस हो जाएगा। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कितने बच्चे इंग्लिश जानने के बाद भी वो बोलने से पहले 10 बार सोचता है कि क्या मैं बोल रहा हूँ वो राइट है या रॉन्ग है, क्या मैं बोलूँगा तो वो मेरा सही होगा या गलत होगा। ये सब चीज़ बहुत ही बड़ा दिक्कत करता है बच्चे को। और बहुत से जगह टीचर बोलते हैं कि अब सीख लिए, जो ग्रुप में और किसी फ्रेंड के पास बात करो, तो ये मैं इसको 100% गलत मानता हूँ। इसके थ्रू आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव नहीं कर सकते। जो चीज़ अभी मैं दूंगा उसको अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपका इंग्लिश 100% फ्लुएंट, फास्ट और कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और वो मटेरियल अगर आपके पास नहीं होगा तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं किसी के भी सामने। दूसरा मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है, आप लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो पहले माइंड में हिंदी सोचते हैं, फिर ट्रांसलेट करते हैं, फिर बोलते हैं। इसी को सबसे पहले मेरे खत्म करना, और इसीलिए मैं इस YouTube चैनल पर इंग्लिश स्पोकन का क्लास स्टार्ट किए हैं, वो भी स्ट्रक्चर वाइज से। आज मेरा स्ट्रक्चर नंबर 8 है, तो चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 8 को एक्सप्लेन करते हैं। उस पर स्ट्रक्चर देंगे और उस पर एग्जाम्पल देंगे, और ये भी बताएंगे कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो चलते हैं बताने के लिए। यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर नंबर मेरा 8 है, इसमें लिख दिए ये डिफिनेशन हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ बता दिए कौन सा सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा, अगर नहीं लगाना तो क्या यूज होगा। और यहाँ 4 एग्जाम्पल दिए हैं। इस 4 एग्जाम्पल के थ्रू मेन चीज वो बताएंगे जिस चीज को कहीं भी या किसी भी जगह आपको नहीं पढ़ाया जाता है, और वही चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश सीखते हैं, अगर वो चीज नहीं सीखे तो आप इंग्लिश कभी भी नहीं फास्ट में बोल सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं। चलते वो है, जब भी पास्ट टाइम में, मतलब तो जानते हैं पास्ट का मतलब जो गुजर गया, सब्जेक्ट को कोई काम करना था, करना होता था, करना पड़ता था, करना पड़ा, करना पड़ गया था, रहे तो इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो जैसे हम इस पे एक एग्जाम्पल बता देते हैं, पास्ट टाइम मतलब जो गुजर गया, सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ता था। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मुझे बचपन में पढ़ना पड़ता था, पढ़ना तो अभी भी पढ़ रहा, लेकिन उस समय थोड़ा स्ट्रिक्टली होकर पढ़ाई करना पड़ता था। वही हो गया मेरा एग्जाम्पल। तो उसको हम लिखेंगे, स्ट्रक्चर पे लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड टू लिखेंगे, प्लस देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर। तो अब सब्जेक्ट होगा मेरा ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, एक से ज्यादा नाम हो सकता है, आई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है, एक से ज्यादा नाम हो सकता है। ही के साथ हैड आएगा, सी के साथ हैड आएगा, इट के साथ हैड आएगा, एक नाम के साथ हैड होगा। अगर नहीं लगाना है तो क्या आ जाएगा, डिडंट हैव, यानी हैड हट जाएगा, उसके जगह हैव आ जाएगा और डिडंट लग जाएगा, यानी ही डिडंट हैव, शी डिडंट हैव, इट डिडंट हैव, एक नाम रहेगा उसके साथ भी डिडंट हैव, यानी कोई आदमी का नाम। उसी टाइप से देखिए, आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, और एक से ज्यादा नाम। अगर नहीं लगाना तो इसमें वैसे ही हो जाएगा, हैड के क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, और यहाँ पे डिडंट आएगा। आई डिडंट हैव, यू डिडंट हैव, वी डिडंट हैव, दे डिडंट हैव, एक से ज्यादा नाम रहेगा उसके साथ भी डिडंट हैव। अब सारे आपको एग्जाम्पल के थ्रू वो मेन चीज बताने के लिए, जो चीज आपको कहीं भी नहीं प्रैक्टिस कराया जाता है, वो चीज देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे। देखिए यहाँ मुझे जाना पड़ता है, तो मुझे क्या होगा, आई के साथ क्या आएगा, हैड, इसमें सभी के साथ हैड ही लगा, तो मुझे जाना पड़ता, तो आई हैड टू गो। क्या मुझे पढ़ना था, आई हैड टू रीड,
तुम्हें लिखना होता था, यू हैड टू राइट। तुम्हें खाना पड़ा, यू हैड टू ईट। ठीक है, अब इसमें आपको जो चीज कहीं भी प्रैक्टिस नहीं करा था उसको बताने की जाती। तो आप देख रहे होंगे ये सेंटेंस में और ये सेंटेंस में क्या सेम आ रहा है, क्या चेंज हुआ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ देखिए ये सेम आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, और लास्ट का चेंज हो रहा है। तो अगर आप इस सेंटेंस के हिसाब से आप कोई वाक्य बोलते हैं या सेंटेंस बोलते हैं, तो आपको उसमें ये सब्जेक्ट के साथ अब हैड सेट हो गया, अब हैड ही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। इसमें भी क्या आएगा, हैड ही आएगा, हैड के बाद दूसरा ही नहीं होगा। आई के साथ अब हैड ही आएगा, यू के साथ भी हैड ही आएगा। देखिए है यहाँ बता दिए। तो आपको इस तीन को मान लेते हैं, ये मेरा फर्स्ट है, ये सेकंड, ये मेरा थर्ड। ये तीन चीज में दो चीज आपको फिक्स हो गया। क्या दो चीज फिक्स हो गया, आई हैड टू आएगा ही यहाँ तक, और लास्ट का चेंज होता जाएगा। जो चीज है उसको चेंज करते जाइए, लिखते जाइए। उसी का देखिए यू हैड टू राइट, यू हैड टू ईट। इस दोनों में भी देखिए यहाँ से यहाँ तक सेम आ रहा और लास्ट का चेंज हो रहा। तो इस सेंटेंस के हिसाब से कोई वाक्य बोलिएगा, उसको अगर इंग्लिश में कीजिएगा तो उसमें यू के साथ अब हैड आएगा, वो फिक्स हो गया है, और लास्ट को चेंज होगा। तुम्हें जाना होता था, यू हैड टू गो। तुम्हें खाना होता था, यू हैड टू ईट। तुम्हें पढ़ना होता था, यू हैड टू रीड। तुम्हें सोना होता था, यू हैड टू स्लीप। तो अब ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो अब इस तीन चीज में दो चीज फिक्स है और लास्ट का चेंज हो रहा। तो जो चीज फिक्स है उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सी हॉट पर लेते आइए। अगर हॉट पर आ गया तो आपको बोलने के टाइम में डर नहीं लगेगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। और उस समय बोलिएगा तो अगर होंठ पे रहेगा तो फास्ट में बोलिएगा, हिंदी सोचने का टेंशन ही नहीं रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा तो आप सेकंडों में फास्ट में बोलते जाइएगा। आपको ज़्यादा सोचने का प्रेशर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि दो चीज़ होंठ पे रहेगा और कॉन्फिडेंस रहेगा, और एक चीज़ को लगाते जाना, बोलते जाना। तो अब इसी चीज़ का लिस्ट दे रहा है जिसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उसके बाद लास्ट में जो चीज लगाना है उसको लगाते जाइए और आप बोलते जाइए इंग्लिश, और आपका इंग्लिश 100% बहुत ही फास्ट, फ्लुएंट और कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो यही लिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास ये लिस्ट नहीं है तो आप किसी फ्रेंड या ग्रुप के साथ इंग्लिश में कभी बात ही नहीं कर सकते हैं। और कहीं जो आप लोग जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ आपको बोलता है कि चलो आप लोग सीख लिए, आप अपने जाओ, ग्रुप बनाओ, डिस्कस करो, बात करो और प्रैक्टिस करो। तो इसीलिए हम इसको 100% गलत मानते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंस ये है। अगर आपको ये आ गया ना तो आपको किसी ग्रुप का, किसी फ्रेंड का जरूरत ही नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। और वो प्रैक्टिस करने का ट्रिक्स अभी बता रहे हैं, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, डिफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद इस पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये जितना अच्छा आपको वर्ड पड़ेगा आपका इंग्लिश उतना ही फास्ट आएगा। चलिए अब देखिए बता देते हैं। ही के साथ हैड टू आएगा ही, उसके बाद क्या चीज ऐड होगा, एक चीज ऐड होगा, वहां उनका फर्स्ट फॉर्म ऐड होगा, उसको यहाँ पे लिख देना है, उसको फिर यहाँ यहाँ ये लास्ट जगह पे आपको ऐड करते जाना है। जो चीज है उसे खाना पड़ता था, ही हैड टू ईट, क्या रहा, ही हैड टू ईट। उसे जाना पड़ता था, ही हैड टू गो। उसे लिखना पड़ता था, ही हैड टू राइट। उसे खेलना पड़ता था, ही हैड टू प्ले। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये आ ही रहा, लास्ट का चेंज हो रहा। तो आपको क्या करना, थोड़ा सी प्रैक्टिस कर लेना है। ही हैड टू, he had to, he had to, he had to, he didn't have to, he didn't have to, did he have to, did he have to, did he have to, didn't he have to, she had to, she had to, she had to, she didn't have to, she didn't have to, did she have to, did she have to, did she have to, did she have to, it didn't have to, it didn't have to, did it have to, did it have to, did it have to, did it have to, I had to, I had to, I didn't have to, I didn't have to, did I have to, did I have to, did I have to, did I have to, you had to, you had to, you didn't have to, you didn't have to, did you have to, did you have to, didn't you have to, did you have to, we had to, we had to, we didn't have to, did we have to, did we have to। इसी टाइप से इसको भी जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बस मेरा कहना है कि आप 15 ही मिनट कीजिए, आपके फोन पे जिस टाइम आ जाए फास्ट में बोलना, आप समझिए आपको प्रैक्टिस हो गया।
उसके बाद आप किसी से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि इतने ही चीज में आपका रोटेट करेगा और इससे ज्यादा में नहीं करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्पोकन सीखना चाहते हैं, बस 15 मिनट दीजिए, और आपको ये चीज कहीं नहीं बताया जाता जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्पोकन के लिए, ठीक है। तो आपको इस चीज को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना, बस 15 मिनट, उसके बाद आपको खुद रियलाइज होगा। अगर आप चाहते हैं अभी खुद करके इसको देख लीजिए और 15 मिनट बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका देखिए कि आपका इंप्रूवमेंट बहुत ही ज्यादा होगा। अगर ये दो चीज आपको प्रैक्टिस रहेगा, एक चीज लगाना होगा, तो आपको दो चीज होंठ पे रहेगा, तो आपको डर भी नहीं लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आपको टाइम भी नहीं लगेगा। जब आप शुरू में किसी से बात करते तो उस समय टाइम लग जाता पढ़ने के बाद भी, लेकिन अगर आप इस टाइप से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको सेकंड भी नहीं लगेगा आपको बोलने में, और आपका इंग्लिश बहुत ही फास्ट इसी के थ्रू होगा, और धीरे धीरे आपके माइंड से हिंदी सोचना खत्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे प्रैक्टिस करना, कैसे पढ़ना है, किसके साथ प्रैक्टिस करना, खुद से करना या ग्रुप के साथ करना। तो आज आपको 100% समझ में हो गया। अगर आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, मेरा शुरू से वीडियो देखते जाते हैं, तो आपको और 100% बिलीव हो जाएगा, क्योंकि मैं इसी के थ्रू अपना इंग्लिश इंप्रूव किए हैं। तो आज के लिए इतने ही।